करते हैं। तो ये आज आपका है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। ये आपके प्रीवियस ईयर में जो भी इम्प्रूवमेंट के सेंटेंस आए हुए हैं उनका कुछ पार्ट मैंने ले लिया है, ठीक है। 2 या 3 पार्ट में ये काम होगा आपका। तो इसके सारे ईयर्स के जो लेटेस्ट आपके हैं सब आ जाएंगे आपके, ठीक है। तो फिलहाल कुछ पेपर्स के कुछ ईयर्स के मैं ले रहा हूँ। तो आपके सामने क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। पहला क्वेश्चन था, हैड शी बीन हंग्री शी वुड हैव डेवर्ड द होल ऑफ इट। अब इस सेंटेंस में लिखा है हैड शी बीन हंग्री, सेंटेंस पहला, जिसके नीचे अंडरलाइन कर रखी है हैड शी बीन हंग्री। क्या ये सेंटेंस गलत है? क्या इसका इंप्रूवमेंट पॉसिबल है? तो मैं पहले इस सेंटेंस का हल कराने से पहले आपने खुद भी हल कर लिया होगा। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, एनडीए के सारे पेपर होंगे, टेस्ट, इंप्रूवमेंट, स्पॉटिंग द एरर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, एंटोनिम, सिनोनिम, सारे के सारे पेपर होने हैं, ठीक। और नॉट ओनली एनडीए बट सीडीएस का भी पेपर हम लेना है, ठीक है। तो इसके हर चीज को आप लॉजिकली आंसर देंगे। तो पहला चेक कर लेते हैं, इसमें लिखा है हैड शी बीन हंग्री। ये हैड क्यों आया? आपको अगर ध्यान आ रहा हो तो एक आपको रूल कराए थे, कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस के आपको रूल कराए थे। यहां पर पेपर सॉल्यूशन का मतलब ये नहीं है कि मैं इसका आंसर बता दूं, इसका आंसर नो इंप्रूवमेंट है, नहीं। हर सेंटेंस को, एक दो को छोड़कर, जहां पे एक्सप्लेनेशन ज्यादा मैटर नहीं करती उनको छोड़कर 99% केसेस में आपको पूरी एक्सप्लेनेशन मिलेगी। यही इसका फायदा है पूरे सॉल्यूशन पेपर का। अदरवाइज तो मैं आंसर आपको टिक करके देता रहूं, उससे कोई फायदा नहीं है। रूल रिवीजन होते हैं पूरे के पूरे। कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर आपको 3 कंडीशन थी। पहली कंडीशन थी इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन थी इफ यू वर्कड हार्ड यू वुड पास। इसी में ही इफ आई वर देयर कॉमा आई वुड हेल्प। और एक तीसरी कंडीशन, दोनों कंडीशन इसमें वर भी आता है और यहां पर पास्ट आता है। बता रहा हूं मैं आपको, इफ यू हैड वर्कड हार्ड you would have passed। ये 3 कंडीशन मैंने आपको कराई थी, मुझे याद है, ठीक है। यहां पर इफ के साथ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता था, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और यहां पर फ्यूचर आता था, फ्यूचर इंडेफिनिट आता था, बिल्कुल क्लियर। यहां पर पास्ट इंडेफिनिट आता था सेकंड कंडीशन में, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती थी, यहां पर वुड आता था, विल का वुड। यहां पर हमेशा बताया था इफ के साथ वर ही आएगा, सॉरी, इफ जब होगा तो सब्जेक्ट कुछ भी हो, आई, शी, ही, यू, वी, कुछ भी सब्जेक्ट हो, वर ही आएगा। जो कि आई के संग वाज आता है, वर ही आएगा। इफ के साथ यहां पर पास्ट परफेक्ट बताया था और यहां बताया था वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव और थर्ड फॉर्म। अब मैं आपको एक नई चीज बताने जा रहा हूं। हो सकता है मैंने आपको वहां पर बता दिया और नहीं भी क्लास हुई है। ये रिवीजन में यही बात होती है, मान लीजिए पहले क्लास आपकी नहीं भी हुई है तो हो जाएगी। जैसे पहले वाले, अगर मैं इसको कहूं कि मुझे इफ नहीं लिखना, जब मुझे इफ नहीं लिखना तो रूल फर्स्ट में क्या करो, इफ की जगह में शुड लगा दो। बहुत अच्छा रूल। इसको हम रिमूव इफ के नाम से जानते हैं, रिमूव इफ। यानी कि सेंटेंस में यदि इफ आ रहा है तो ऐसे बनाएंगे, लेकिन अगर इफ को हटा देना है, रिमूव करना है, तो इफ के स्थान पे शुड आ जाएगा केवल। तो पहली वाली कंडीशन में शुड आएगा, दूसरे वाले में इसका बनता नहीं है, इसका बनता है। तो इसमें यदि हमें रिमूव इफ करना है तो शुरू में वर ले आओ। क्या ले आओ?
वर ले आओ। और एक इसके अंदर इसको इफ हटाना है तो ये शुरू में हैड ले आओ। इफ हटाना है तो क्या ले आए शुरू में हैड, इसमें वर लाना है और इसमें अपने पास से शुड लाना है। ये तीनों कंडीशन हो गई इफ के सेंटेंस की, प्लस इफ को यदि हमें हटाना है तो पहली कंडीशन में शुड आना है, दूसरी कंडीशन में वर आना, इस सेंटेंस का नहीं बनता। ठीक है, इसको हम वर लाते हैं, यहां पर हैड। तो ये जो फर्स्ट सेंटेंस था ये आपका हैड शी बीन हंग्री, ये देखो हैड आ गया, यहां पर थर्ड फॉर्म है। देखो हैड शी, बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन हंग्री, बिल्कुल सही है। आगे लिखा है वुड हैव डेवर्ड। ठीक, कहने का मतलब होता है कि डेवर्ड का मतलब होता है खाने पर टूट पड़ना। ठीक, तो सेंटेंस में हैड आ रहा है, थर्ड फॉर्म आ रही है, यहां वुड हैव आ रहा है, इट मींस ये सेंटेंस नो इंप्रूवमेंट वाला था। इसमें जो डी ऑप्शन है, जिन बच्चों ने डी ऑप्शन किया है वो राइट है। तो हम सेंटेंस ऐसे नहीं करेंगे जैसे आप सोचे कि मैं आपको आंसर बता दूं डायरेक्ट कि भाई फर्स्ट का आंसर डी है, नहीं, मैं आपको उसको प्रूव करूंगा। जब भी इससे आपके रूल भी रिवाइज होंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं कि हमें जो चीज़ हम 1 घंटे में करते हैं वो चीज़ हो सकता है 2 घंटे में हो हमारी, लेकिन वो रूल रिवीजन आपके लिए ज़रूरी है। और कुछ चीज़ जो छूट गई हैं, जैसे सपोज करो हो सकता है मेरी मेमोरी में नहीं है कि यहाँ पर मैंने रिमूव इफ कराया था, नहीं कराया था, तो वो भी आपका हो गया। पहला सेंटेंस क्लियर है। कंडीशनल सेंटेंसेस में यदि पहली कंडीशन है तो इफ के स्थान पे शुड आ सकता है, दूसरी कंडीशन में वर आ सकता है, तीसरी में हैड आ सकता है। क्लियर हो गया। अब करते हैं दूसरा सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस, सेंटेंस सेकंड। सेंटेंस सेकंड में लिखा हुआ है, सेंटेंस सेकंड में लिखा हुआ है कि अंटिल यू डू नॉट फिनिश द वर्क यू वॉन्ट, विल नॉट का शॉर्ट में वॉन्ट लिख देते हैं, वॉन्ट बी गिवन लीव। आपको शायद ध्यान होगा अंटिल, सॉरी TIL, अंटिल, अनलेस, अंटिल अनलेस, और एक और था लेस्ट। इनके साथ नॉट नहीं आता है, इनके साथ जो वाक्य है उसमें नोट नहीं आता, ये ध्यान रखना। 2 वाक्य यदि हैं तो जो इनसे जुड़ा हुआ है वाक्य, और जो जुड़ा हुआ होता है वो राइट में आता है। ठीक है, अगर जैसे पहला इस सेंटेंस में अंटिल यू डू नॉट फिनिश, जो अंटिल यू डू नॉट फिनिश जुड़ा हुआ है, इससे मतलब है आगे वाले सेंटेंस में नॉट से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब अंटिल यू डू नॉट, जब डू नॉट हटाएंगे नॉट आ नहीं सकता, डू नॉट का वर्ब पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा तो फिनिश आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन सी आ रहा है, दूसरे का ऑप्शन सी। डू नॉट का वर्ब पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन सपोज अगर ये डज नॉट होता, डज नॉट का इफेक्ट वर्ब में एस या एस आ जाता। अगर डिड नॉट होता तो डिड नॉट का इफेक्ट क्या होता, वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्लियर। तो ये हमारे 2 सेंटेंस हो गए हैं, विद रूल विद एक्सप्लेनेशन। बच्चे जो भी कर रहे हैं, जो भी इस क्लास को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो बता दिया करें कि सर इसमें एक्सप्लेनेशन हमें सही लग रही है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दें। ठीक है, जिससे कि मैं उसको उसी तरीके से एक्सप्लेन करना शुरू करूं। नेक्स्ट है थर्ड सेंटेंस, मैं तो कंप्लीटली आपको बताऊंगा। हाँ भाई, थर्ड सेंटेंस था द नेम्स ऑफ द डिफॉल्टर। डिफॉल्ट माने गलती करने वाले भी होते हैं डिफॉल्टर, और डिफॉल्टर का मतलब होता है जो पेमेंट नहीं कर पाते हैं। डिफॉल्टर्स केस, जो अपना पेमेंट चुकाना है, कर्ज ले रखा है लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं, नहीं पेमेंट कर पा रहे हैं, उसके लिए आता है डिफॉल्टर्स। ठीक है, हैव बीन कट ऑफ, तो इन्होंने दिया है कट ऑफ। मैंने आपको एक बार ध्यान होगा, आपकी क्लास चल भी रही थी वर्बल फ्रेसेस की, अभी बचे हुए हैं वर्ड, इन्होंने कट ऑफ के नीचे अंडरलाइन किया। कट ऑफ में मैंने आपको ध्यान होगा जैसे कनेक्शन काट दिया, इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो गई, आया हुआ था। लेकिन जब नाम की बात आती है तो नाम में हमेशा हम स्ट्राइक ऑफ करते हैं। नाम काटने के लिए हम स्ट्राइक ऑफ, और स्ट्राइक की थर्ड फॉर्म होती है स्ट्रक, सेकंड और थर्ड स्ट्रक। तो इसका मतलब ये वाला आएगा, ये देखें कहां पर है, ये आपका है
सी ऑप्शन में। स्ट्रक ऑफ, जब भी नाम काटने की बात आएगी वहां पे स्ट्रक ऑफ ओ डबल एफ आएगा। कट ऑफ जो होता है वो जैसे इलेक्ट्रिसिटी काट देना, ठीक है, पावर सप्लाई काट देना, वाटर सप्लाई काट देना, तो कट ऑफ, कनेक्ट, डिसकनेक्ट कर देना चीजों। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। थर्ड सेंटेंस बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, इस फोर सेंटेंस को बाद में देखेंगे। फोर सेंटेंस का जो वैसे आंसर है वो ए है, एक्सप्लेनेशन बाद में बताऊंगा। कुछ सेंटेंस को मैं इसलिए छोड़कर चल रहा हूं, ये नहीं कि वो स्पेशल सेंटेंस हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा नहीं है। तो फोर सेंटेंस का जिसने कराया बच्चे ने, उसमें ए ऑप्शन लिखा हुआ है ऑफिशियली आंसर में। इसको मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगा, ठीक है, इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा। बहुत ही आसान सा सेंटेंस है लेकिन बाद में डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट देखें, फिफ्थ सेंटेंस। आंसर मैं सबके बता रहा हूं, फोर्थ का आंसर ए है। क्यों ए है? कभी कभी क्या होता है, जैसे बारे में होता है ना, बारे में, उसके बारे में बातें करना, तो अबाउट भी आता है, ऑफ भी आता है। तो जैसे इसका क्या लिखा है, दिस इज ए मैटर ऑफ विच, जिसके बारे में, आई वुड रेदर नॉट टॉक अबाउट, जिसके बारे में बातें, तो इसको यहां पर आई हैड रेदर नॉट को हम यहां पर ये ज्यादा अच्छा है, ऑफ विच आई हैड रेदर नॉट टॉक अबाउट। अबाउट की भी वैसे यहां पे जरूरत हमें नहीं थी, ठीक है। तो ये वाला हमारा, हाँ ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है फिफ्थ सेंटेंस कर रहे हैं। ओनली व्हेन यू लेफ्ट आई डिड स्लीप, ओनली व्हेन यू लेफ्ट आई डिड स्लीप। तो इसका आई डिड स्लीप वैसे तो कहते हैं कि हम जब कोई काम अवश्य करना होता है, आई डू स्लीप, मैं अवश्य सोता हूँ, मैं अवश्य खाना खाता हूँ, तो प्रेजेंट में डू डज और पास्ट में डिड लगा देते हैं। लेकिन उसकी भी अच्छी फॉर्म है कि आप उसका इंटरोगेटिव फॉर्म यूज करें। ओनली व्हेन यू लेफ्ट, डिड को पहले ले आओ, डिड आई स्लीप, डिड आई स्लीप, डिड आई स्लीप ज़्यादा अच्छा है, इसको हम इंटरोगेटिव फॉर्म में लिख देते हैं। ओनली व्हेन यू लेफ्ट डिड आई स्लीप। ज़्यादा एक्सप्रेशन की जरूरत नहीं है इसकी भी। आप जब भी सेंटेंस रनिंग में होगा और उस तरीके से लिखा हो, तो आप उसको क्या किया करें, इंटरोगेटिव फॉर्म में लिया है, डिड आई स्लीप, ठीक, चिन्ह नहीं लगाएंगे जब इस तरीके का सेंटेंस हो। तो फिफ्थ हमारा कंप्लीट है। और सिक्स सेंटेंस, चलो इसको इतना ही रखते हैं।